देखिए, जो राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव है बहुत ही दिलचस्प हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा इसका गणित और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो समझा दें। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीट्स हैं और इसमें 41 वोट्स चाहिए हर सीट में कैंडिडेट को जीतने के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। तो काफ़ी सीधा साधा मसला था। इसमें 3 प्रत्याशी कांग्रेस के थे और 1 प्रत्याशी बीजेपी का था, यानी कि चारों के 4 इलेक्ट हो जाते। लेकिन बीजेपी में ने लास्ट डे जो नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उस पर उन्होंने एक गेम खेला और सुभाष चंद्रा जो है एसएल ग्रुप के चेयरपर्सन है, मीडिया बैरन है, उनको बीजेपी ने एज एन इंडिपेंडेंट मैदान में उतार दिया, बैक्ड बाय द बीजेपी। अब इसमें पूरा जो गणित है वो गड़बड़ा गया है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपने एमएलएज की बाड़ेबंदी करनी पड़ गई है। सबसे पहले कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई क्योंकि प्रमोद तिवारी जो उनका तीसरा कैंडिडेट था, यूपी से है, प्रियंका गांधी वाड्रा के नज़दीकी माने जाते हैं, उनको अब जिताना अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। अशोक गहलोत के पास 108 एमएलएज हैं और 12 का सपोर्ट है जो इंडिपेंडेंट्स हैं, तो यानी कि और बाकी पार्टियों को मिला दें तो 124 से 126 का फिगर उनके पास था। लेकिन अब जैसे ही सुभाष चंद्रा की एंट्री हुई तो काफ़ी जो अपने हैं वो बेगाने जैसा बर्ताव करने लग गए। पहले तो बीएसपी के जो पहले 6 एमएलएज थे जो इनमें शामिल हुए थे कांग्रेस में, वो सरिस्का घूमने चले गए। यहाँ पर कांग्रेस अपने एमएलएज को उदयपुर लेके जा रही थी और यहाँ जो 5 बीएसपी के एमएलएज थे वो टाइगर सफारी के लिए सरिस्का निकल गए। खैर, काफ़ी मनमुटाव दूर करके मुख्यमंत्री ने खुद इसमें हस्तक्षेप करके वो उनको लेके आए, अपने घर पर लाए और फिर रविवार के दिन वो उनको खुद अपनी फ़्लाइट से उदयपुर वो मुख्यमंत्री ने उन्हें पहुंचाया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कहीं उदयपुर से वो कुंभलगढ़ घूमने चले जाएं या कहीं और बूंदी का रुख कर लें। इसलिए मुख्यमंत्री ने देख लिया कि भाई इसमें कोई जोखिम नहीं बरतना है, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और फिर सीधा सीएमआर से उनके साथ ही गए प्लेन में और उनको उदयपुर पहुँचा दिया। उदयपुर काफ़ी इंडिपेंडेंट्स भी पहुँच चुके हैं, यानी कि अब कांग्रेस का गढ़ मजबूत नज़र आ रहा है। दूसरी ओर जो बीजेपी है, आज उसने प्रशिक्षण शिविर के नाम पर अपने सारे एमएलएज को बुलाया है और अब वो उनको वहाँ लेकर जाएगी। जयपुर के बाहर एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर बीजेपी भी अपने एमएलएज को रखेगी ताकि कुछ प्लस माइनस नहीं हो। इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और अरुण सिंह जो पार्टी इंचार्ज है, उनको दोनों को यहाँ पर राजस्थान भेजा गया है और यही रहेंगे राज्यसभा चुनाव तक। अब दोनों की बाड़ेबंदी हो गई है। एक एमएलए है जो अब भी बताया जा रहा है, बलजीत यादव बहरोड से एमएलए हैं, जो अभी तक ना तो इधर समर्थन दे रहे हैं ना उधर समर्थन दे रहे हैं, यानी कि वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नई पार्टी सामने आई है, 2 एमएलएज हैं इनके, लेकिन आदिवासियों में बहुत बड़ा सपोर्ट है इनका और लगता है कि अगले चुनाव में ये और एमएलएज लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल 2 एमएलएज हैं इनके और इन्होंने कहा है कि हम पिछली बार इन्होंने कांग्रेस को सरकार बचाने में इन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन अब इनकी भी जो नैया है वो डावाडोल हो रही है, इस तरफ कभी इस तरफ भारी कभी उस तरफ भारी। और सीपीआईएम है, सबने सोच रखा है कि सीपीआईएम तो कांग्रेस के साथ जाएगी ही, लेकिन उन्होंने भी अब तक हाँ नहीं भरी है। वो कह रहे हैं कि पॉलिट ब्यूरो जब तक उनको निर्देश नहीं देगा तब तक वो कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो यहाँ तक तो इंडिपेंडेंट्स, अदर्स और पार्टी की बात हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो पार्टी के एमएलएज हैं उनको सही तरह से उन्हें सिखाया जाए कि किस तरह से वोट डाला जाए। राज्यसभा में जो वोटिंग प्रक्रिया होती है वो हार और जीत में बहुत अहम होती है। अगर गलत से वोट गिर गया, अगर किसी का वोट खारिज हो गया तो वो जो वोट है उसको फिर जो पार्टी है उसका बहुत भारी नुकसान पार्टी को चुकाना पड़ता है इस वोट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि राज्यसभा में जब वोट डालते हैं तो पार्टी का ऑब्जर्वर वहाँ बैठता है, उसको आपको वोट दिखाना पड़ता है और फिर ही आप वोट डाल सकते हैं। शायद सब लोगों को अहमद भाई का वो चुनाव याद होगा गुजरात में, जब एक कांग्रेस के एमएलए ने ही वोट इस तरह से डाला था कि वो खारिज होने वाला था और शक्ति सिंह गोहेल जो उस टाइम पार्टी के ऑब्जर्वर थे उनके पीछे भागे थे और उनको वो डालने नहीं दिया था। मुझे याद है क्योंकि मैंने वो चुनाव कवर किया था। लेकिन जो राज्यसभा में चुनाव में जो वोटिंग होती है वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो पेन तक जो है वो आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जाता है। अगर बैंगनिया रंग का पेन है तो आपको बैंगनिया रंग से ही वोट भरना है, अगर आपने नीली स्याही से भर दिया तो आपका वोट खारिज हो जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि जब गेम इतना क्लोज हो तो एक भी वोट इधर या उधर खारिज हो जाता है तो पूरी तरह से पासा पलट सकता है। इसलिए राजस्थान में जो राज्यसभा का चुनाव है बहुत ही दिलचस्प हो चुका है।